धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधि विधान क्या है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताता हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे तो रख लेता हूँ, किंतु तुम्हें रोज तो खाने को मिलेगा, पर सिर्फ एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दें। तब राजा ने उसे उस शर्त की याद दिलाई जब वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य ही नदी पर स्नान करने जाता और वहां जाकर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ नारायण, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ उसके पास बैठकर भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह फिर अपने काम पर वापस चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को जब वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा का एक पेड़ के पीछे बैठकर छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उससे रोक लेते हैं और साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मेरी और अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आप प्लीज़ मेरे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे।